विशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतागं शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम् हरवैवस्वतोदकम्। स एव मुक्तः पिता आत्मनः सत्यतायै प्रेषयामास। स च यमभवनं गत्वा तिस्रो रात्रिः उवास यमे प्रोषिते। सो प्रकरण ये हुआ कि नचिकेता के कहने पर उनके पिताजी वाजस्रवस ने उनको यमराज के पास भेज दिया। आत्मनः सत्यतायै, स्वयं के सत्य की रक्षा के लिए, अपने वचन की सत्यता की रक्षा के लिए उनके पिता ने नचिकेता को अपने इकलौते पुत्र को यमराज के पास भेज दिया। तो यहाँ वाजस्रवस की भी फिर महिमा प्रकट होती है। चाहे भले ही वो प्रथम दृष्टि में इतने प्रामाणिक नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी नचिकेता के कहने पर तो कम से कम उन्होंने इस बात को स्वीकार कर ही लिया कि सच्चाई यही है कि इनको यमराज के पास भेजना चाहिए। और फिर इसमें अंतर्निहित बात ऐसी भी है कि नचिकेता का जो संकेत है वो उनको समझ में आया और उन्होंने फिर दक्षिणा में जो चतुराई करी थी उसको छोड़ दिया और उनके यज्ञ की ठीक से संपन्नता हुई। ये नहीं कि नचिकेता का जो प्रयत्न है वो निष्फल चला गया, सो नहीं। सो वाजस्रवस को थोड़ा संकेत मिला उनके संतान की ओर से ही सही, तो उन्होंने उस संकेत को स्वीकार कर लिया, उस संकेत को धारण कर लिया, पहचान लिया। तो कहते हैं कि जब कभी स्खलन जीवन में होता है तो वो कोई बहुत अस्वाभाविक नहीं होता, लेकिन मनुष्य की जिम्मेदारी ये है कि वहाँ से उसको तुरंत संभल जाना चाहिए। तो वाजस्रवस एक बड़े ही प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में ही माने जाने चाहिए, क्योंकि वेद में तो पहले से ही श्रद्धा थी उनकी, यज्ञ में श्रद्धा थी, जीव के सातत्य में श्रद्धा थी, परलोक में श्रद्धा थी, तपोवृत्ति के धनी थे। केवल उनके चित्त में जो एक लोभ है ना और कर्म के साथ चतुराई करने का एक जो भ्रम है वो लगा हुआ था, तो वो दूर हो गया। नहीं दूर होता तो फिर मानते कि गलती है, लेकिन वो दूर हो गया। तो आप सोचिए कि जिस पुत्र मोह के कारण उन्होंने ये अपनी यज्ञ में चतुराई करी, वो इकलौता पुत्र वो जब छोड़ के गया होगा, और वो भी किस लिए, यमराज के पास गया होगा, तो उनके चित्त में बेचैनी कितनी हुई होगी।
ये उतनी ही बेचैनी हुई होगी, अगर मैं ज़्यादा न बोलूँ तो, जैसे दशरथ जी के मन में बेचैनी थी। चूँकि वो रामायण में कहा गया है तो विस्तार से कहा गया, और यहाँ उपनिषद में कहा गया तो वो अनसेड है। लेकिन कोई पिता का दिल रोता ही है अगर उसकी संतान पढ़ने के लिए भेजने में तकलीफ हो जाती है। और जहाँ पर यमाय ये बताओ, यमराज के पास भेजने की बात हो, वहाँ पर तो कितनी तकलीफ होगी। तो वो रात को सो नहीं पाते थे, और इस बात का जो एहसास है वो नचिकेता को है। ऐसा है कि नचिकेता जानता ही नहीं, इतना असंवेदनशील है ऐसा भी नहीं है। नचिकेता ने इसलिए जब वर मांगने की बात आई तो सबसे पहला वर यही मांगा, सुखगम सहिता हमारे पिताजी रात को ठीक से सोएं, उनकी बेचैनी दूर हो जाए। तो इस बात की बड़ी गाढ़ी अनुभूति नचिकेता को है कि नहीं, ये जो प्रसंग हुआ है वो शास्त्रतः ठीक तो हो गया, कर्म तो ठीक हो गया, लेकिन इसमें जो दुख है वो तो है ही। इसमें उसको भी तकलीफ है घर छोड़ने का, और पिता को बेचैनी है। ये सब चीज़ें एक साथ ही हैं। बहरहाल वो यमराज के पास जाते हैं। अब प्रश्न हमने जो सुबह छोड़ा था वो ये था कि सदेह यमलोक में नचिकेता कैसे गए। तो वाच्यार्थ तो घटता दिखाई नहीं देता, तो लक्ष्यार्थ ही लेना पड़ेगा। और जो 2-3 प्रसंग हमने प्रातः की कक्षा में दिया था वो आपके लिए होमवर्क है, मैं उस पर तो कुछ नहीं बोलूँगा। चाहे वो मुचकुंद का हो, चाहे दशरथ जी का हो, चाहे अर्जुन का हो, लेकिन यहाँ तो मैं कहूँगा कि ये वाच्यार्थ सिद्ध नहीं होवे तो शास्त्र की रीति ये है कि वहाँ लक्ष्यार्थ का शोधन कर लेना चाहिए। तो यमराज के पास जाना एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति भी होती है। जैसे आदमी बहुत बीमारी से मुक्त होकर के लौट आवे, स्वस्थ हो जाए, चलने लग जाए, तो लोग कहते हैं ये मौत के दरवाजे से लौट आए, ऐसा बोलते हैं, मौत के दरवाजे से लौट आए। तो दिस इज अ काइंड ऑफ expression, poetic expression, that he was almost dead. मर से गए थे लेकिन बच गए, तो दरवाज़ा बोल देते हैं हम। अब वहाँ कोई आदमी अगर लकड़ी का दरवाज़ा खोजने लग जाए तो इसका मतलब है कि वो गद्य है, उसको कविता कभी नहीं आती, वो आदमी ही गद्य है। हाँ, the poetry has not even touched him, तो यहाँ नचिकेता की स्थिति ऐसी है कि जब उसने इस लोक को छोड़ा, उसका अभिप्राय यह है कि मुझे यमराज को सौंप दिया गया है और मैं दुनिया के लिए, मानो कि मैं दुनिया के लिए मर गया हूँ, और अब मैं यमराज के डिस्पोजल पे हूँ। तो अब एक दिन बीता, कोई आया ही नहीं, अब वो पड़ा है मानो गंगा किनारे। ये नहीं कि यमराज के भवन के सामने पड़ा है, ये न समझना आप। लक्ष्यार्थ ऐसा नहीं निकलता है। लक्ष्यार्थ ये निकलता है कि जहाँ भी है वो, चलो गंगा जी सबसे अच्छी, तो गंगा जी के किनारे मानो पड़ा है। अब एक दिन बीत गया, कोई मिला ही नहीं उससे, तो उसने जल भी ग्रहण नहीं किया।
दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, तब यमराज महाराज के यहाँ घंटी बजी कि कोई मेरी प्रतीक्षा में वहाँ पड़ा हुआ है और बिना खाए पिए पड़ा हुआ है। तो उनकी भार्या ने अथवा अमात्य ने उनको समझाया कि इसमें तो आपका सब नुकसान हो जाएगा। तो यमराज वहाँ उपस्थित हुए। ये एक सन्यास के प्रसंग की कहानी है अपने ढंग की। सन्यास की जो मूल भावना है वो यही होती है कि कोई जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, तो विरजा होम करवाते हैं उससे, और उसका शिखा सूत्र ये सब उस दिन छूट जाता है, मानो कि वो दुनिया के लिए मर गया। अब देखो ये मर जाने वाली बात ऐसी है। फिर वो अपना पिंडदान करता है। माने यहीं तक नहीं कि केवल विरजा होम हो, बाकायदे हमने भी किया हुआ है, तो मुझे प्रेत न समझ लेना आप। जो लोग उसकी मूल भावना नहीं समझते ना, वो कह भी देते हैं। ये जो कट्टर बैरागी वैष्णव संत लोग होते हैं, बोले सन्यासी तो प्रेत होते हैं। बोले हमारी पंक्ति में बैठ के उनको खाना न खिलाओ। स्थूल दृष्टि है, और क्या बोल सकते हैं। तो वो महाराज पिंडदान हुआ। अब उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि अब आप अपने लक्ष्य के लिए जियो, और जो दुनियादारी की बातें हैं तो उसके लिए शास्त्र ने ही समझो आपको मार दिया। तो नचिकेता कठोपनिषद में ब्रह्म विद्या के संवाद में प्रवेश करने के पहले मर गए। ये है। तो आंतरिक संन्यास तो उनका हो गया। मैं तो यमराज के डिस्पोजल पे चला गया। अब विधान ये है, सृष्टि में एक बहुत बड़ा विधान काम करता है कि जहाँ कहीं मुमुक्षु होगा, जहाँ कहीं जिज्ञासु होगा, वो जरूर वहाँ उसके संस्कार स्वभाव के अनुसार कोई व्यवस्था बनेगी जहाँ उसको सद्गुरु प्राप्त होना है। यह आपने भागवत के समय बराबर देखा होगा, रामायण में देखा होगा। भागवत में तो बार बार ध्रुव जी जाते हैं तपस्या के लिए, उनको मालूम ही नहीं कि मुझे करना क्या है। माता ने कह दिया तपस्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए कुछ मालूम नहीं। निकले, नारद जी मिले उनको। देखो बार बार प्रसंग है ये। मैंने हद तब हो जाती है जब विदुर जी के लिए भगवान कृष्ण अपने मुख से बोल के जाते हैं कि वो आएंगे तो मैत्रेय ऋषि के पास भेजना, तो मैत्रेय ऋषि ही उनको समझाएंगे। लो, तो नियुक्ति करके चले गए उद्धव जी की कि आप यहीं रहो, जब आएंगे वो तो आप उनको मैत्रेय ऋषि के पास भेजना। मैंने भगवान ने इस व्यवस्था की जिम्मेदारी, ही हिमसेल्फ इज ए क्या बोलते हैं, चीफ इंचार्ज हैं वो। ये जीव को अगर वो मुमुक्षु है, अगर वो जिज्ञासु है, तो जीव को इस तरह की व्यवस्था देना है। उसके संस्कार, उसके स्वभाव, उसकी भीतर की स्थिति के अनुसार वो करना है। तो यमराज को तो फिर आना ही था। और वो जो जीव अथवा जो महापुरुष उस समय यम पद पे बैठे हुए थे, वो ज्ञानी थे। नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, कोई पुण्य कर्मा हो वो यमराज हो सकता है, वो ज्ञानी हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये देखो, जैसे विदुर जी,
विदुर जी यमराज थे, मालूम है, धर्मराज थे। युधिष्ठिर और विदुर दोनों धर्मराज के अवतार हैं, तो वो लोग तो ज्ञानी नहीं है। सो उस समय उस पद पर, माने यमराज पद पर जो बैठा हुआ महापुरुष है वो ज्ञानी है। भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय, ये शब्द लिखा। यमराज का ऐसा परिचय कराते हैं। केवल मृत्यवे शब्द नहीं है, बल्कि ब्रह्म विद्याचार्याय, ऐसी उनकी महिमा है। बोले ब्रह्मनिष्ठ होकर के भारिया के डराने से, एज पर तिवारी जी, और कल मुझे कहा महाराज कि बताओ भारिया के डराने से डर गए। मैंने कहा अमात्य भी लिखा है ना, काला जी यही बात हो रही थी। मैंने कहा भाई अमात्य भी लिखा है, माने नहीं, क्यों मानना है, अच्छा है। तो भारिया के डराने से ब्रह्मनिष्ठ होने पर भी डर गए। भारिया के डराने से थोड़े डरे, डरना है तो नुकसान से डरे, नुकसान न होता तो थोड़ो डरते वो। ये तो पुरुष लोगों की चालाकी है, अपना डरने का नाटक करते रहते हैं, काम वही करते हैं जो उनको करना होता है। ये भी होता है, घर में ये भी देखा गया है कि करते वही हैं जो उनको करना है, नाटक दूसरा करते रहते हैं। लीला पुरुषोत्तम। ये नहीं, इसका प्रसंग का अभिप्राय यह है प्रसंग का अभिप्राय यह है कि चाहे आप भीतर ब्रह्मनिष्ठ हों, लेकिन व्यवहारे तो भट्टनय, व्यवहार का शासक ब्रह्मनिष्ठा नहीं होती। व्यवहार का शासक होता है कर्म सिद्धांत, धर्म सिद्धांत। ब्रह्मनिष्ठ होने का मतलब ये नहीं कि मैं अपने सद्गुरु को प्रणाम न करूं। मैंने तो यही हो गया कि देखो ब्रह्मनिष्ठ होकर के प्रणाम कर रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? ब्रह्मनिष्ठ होने का मतलब ये नहीं कि भोजन का कोई विवेक ही नहीं रहा। ये गुरुदेव कभी विनोद करते थे। किसी के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी, बोले क्या हो गया? बोले कल से मैं ब्रह्मनिष्ठ हूं। तो उससे क्या हुआ? बोले अब मुझे कोई खंभा और आदमी में फर्क नहीं दिखता, तो मैं खंभे से लड़ गया। तो ये पट्टी बांधी हुई है। कल से ब्रह्मनिष्ठा जागी हुई है, खंभे को गले लगाए बैठे हैं। मामा जी हमारे मामा, अब हमें कोई फर्क नहीं दिखता। क्या बोलते हैं? ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, है ना, सुनी चैव स्वपाके च ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। मेरी वही स्थिति है। तो एक डॉक्टर बगल में बैठाना पड़ेगा बार बार पट्टी बांधने के लिए। अगर ब्रह्मनिष्ठा का यही अभिप्राय है तो नारायण। व्यवहारे तो भट्टनय, व्यवहार में जो कुमारिल भट्ट का सिद्धांत है, माने कर्म सिद्धांत, धर्म सिद्धांत, वो पालन करना चाहिए। सो यमराज को भी अतिथि सत्कार, जो धर्मशास्त्र सम्मत बात है, वो उनको भी करना चाहिए। एक सिद्धांत ये भी निकलता है कि आपकी आंतरिक स्थिति चाहे जो हो, लेकिन व्यवहार में धर्म शासक है, आपकी आंतरिक स्थिति नहीं। तो इसको ध्यान में रखना। यमराज गए हैं नचिकेता के पास, और क्या बोलते हैं उनको, बहुत ही बढ़िया। बोले
तिस्रो रात्रि ही यद अवासीर गृह में अनश्नन ब्रह्मन् अतिथिर नमस्य एवं मुक्तः मृत्यु वाच। बोलते हैं इस प्रकार से जब यमराज को कहा गया तो यमराज ने जाकर के नचिकेता से कहा। मृत्यु उवाच नचिकेतसम उपगम्य, नचिकेता के पास पहुँचे और पहुँचने के बाद शुरू हो गए बोलना। सो नहीं, पूजा पुरस्सरम, पहले जा करके उनको अर्घ्य दिया होगा, हाथ धुलाया होगा कलश के पानी से, पाद्य नारायण। अब देखो यमाचार्य ने 6 साल के बच्चे का तो पाद प्रक्षालन किया, पुष्पादि भी दिया होगा। पूजा पुरस्सरम कहते हैं एवं मुक्तो मृत्युर्वाच नचिकेतसम उपगम्य पूजा पुरस्सरम उवाच। क्या बोलते हैं वो? हे ब्रह्मन्, तो बोलना भी तो जानना चाहिए। हे ब्रह्मन् अतिथि नमस्य, अतिथि तो नमस्कार के योग्य होता है। नमस्यः, नमस्य माने नमस्कार के योग्य होता है। तो आप नमस्कार के योग्य हो, लेकिन अब ऐसा कुछ हो गया कि आपको भूखे रहना पड़ा। अनस्नन, अनस्नन माने बिना भोजन के आपको रहना पड़ा 3 रात्रियों तक। तिस्रो रात्रि ही यद अवात्सी ही गृह में, मेरे घर में। अब देखो मौत के डिस्पोजल पे कोई हो जाए तो वो उन्हीं के घर में है, तो मेरे घर में 3 रात तक आप बिना भोजन के रहे। हे ब्राह्मण, अतिथि तो नमस्कार के योग्य होता है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्ते अस्तु ब्राह्मण, हे ब्राह्मण मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 6 साल का बच्चा, यहाँ यमराज लो, यमा नाम राजा। ये नमस्कार की भी परिपाटी बड़ी विचित्र है, आयु के साथ नहीं है। देखो अब पद के साथ हो रही है। एक का स्थिति है अतिथि की, एक का है आतिथेय की। नमस्ते अस्तु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और कामना करता हूँ स्वस्ति में अस्तु, मेरा स्वस्ति हो। अब देखो पीछे डराया हुआ था उन्होंने कहा आपकी कृपा से, 6 साल का बच्चा है, उसको कहा जा रहा है आपकी कृपा से मेरा स्वस्ति हो। स्वस्ति माने क्या होता है? सुअस्ति, सुष्ठु अस्ति। जो हमारे आसपास का वातावरण है वो सुंदर सुंदर हो, सुविधाजनक हो, अनुकूल हो, कुछ बिगड़े नहीं, कृपा करो, सब ठीक रहना चाहिए। स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति, और ये जो 3 रात्रि आपने बिताई उपवास पूर्वक, उसके प्रति 3 वरान वृणीष्व, 3 वरों को आप मांग लीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। भाष्य देखिए, तिस्रो रात्रि ही यत यस्मात् अवात्सी ही, अवात्सी माने उषितवानसि गृहे में ममा। हे ब्राह्मण, 3 रात्रि तक आप हमारे घर में रहे। कैसे रहे? अनस्नन, बिना भोजन किए। हे ब्राह्मण, अतिथि सन नमस्य, नमस्कारहारहश्च, अतिथि होने के कारण आप
नमस्कार के योग्य हो। तस्मात् नमस्ते तुभ्यम। अस्तु भवतु, आपको हमारा नमस्कार है। हे ब्रह्मन, स्वस्ति भद्रम में अस्तु। मेरा स्वस्ति हो, मेरा भद्र भद्र होए, सब शोभन हो। तस्मात् भवतः अनसनेन मद्गृहवास निमित्तात् दोषात् तत्प्राप्ति उपशमेन। हमारे भवन में जो आप 3 रात्रि तक बिना भोजन के रहे, उस निमित्त से जो मुझे दोष प्राप्त हुआ है, हो चुका है। तो अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं ना, पार्डन। पार्डन का मतलब हमें बताया गया कि ऑलरेडी आप दंड के लायक हो चुके हो, अभी तय होना बाकी नहीं है। आप दंड के लायक हो, लेकिन देन somebody has to pardon you। आप में दोष उपस्थित हो गया है, आपको पनिश किया जाना चाहिए, तो कोई क्षमा कर दे तो उसको बोलते हैं पार्डन। प्राप्त दोष के बावजूद क्षमा किया जाए। इसी तरह से यहां बोलते हैं दोष तो मुझे प्राप्त हो गया था, क्योंकि आप जैसा अतिथि 3 दिनों तक बिना भोजन के हमारे यहाँ रहा, तो दोष तो मुझे प्राप्त हो गया था। लेकिन उपशमनेन, मेरा नमस्कार है आपको, कृपा करो तो उपशमित करो उस दोष को, तो मेरा स्वस्ति हो। और जब मैंने प्रणाम कर ही दिया, तो आपके चित्त में हमारे लिए अनुग्रह की वृत्ति आ ही गई। तो जब अनुग्रह की वृत्ति आ गई, तो वो दोष भी शांत हो गया। तो नमस्कार करने से ही, नमस्कार क्या हुआ? अनुग्रह वृत्ति का निमित्त बना। इसलिए एक दिन मैं बोल रहा था, शायद पहले ही दूसरे दिन कक्षा शुरू होने के पहले, कि अभिवादन एक बहुत बड़ा कर्म है। मैंने बोला था ना, क्यों? क्योंकि वो सामने वाले के चित्त में अनुग्रह वृत्ति का निमित्त बनता है, और वह अनुग्रह वृत्ति प्राप्त दोष का शमन कर देती है। देखो, दोष होना है सो नहीं, प्राप्त दोष है, शमन करती है। सो नमस्ते ते अस्तु भवतु। फिर लिखते हैं, यद्यपि भवत अनुग्रहेण सर्वम मम स्वस्ति स्यात्। आपके चित्त में मेरे प्रति कोई रोष नहीं रहा, कोई विरोध वृत्ति नहीं रही, कोई उर्दू में कहें तो गिला शिकवा नहीं रहा है? बल्कि उसकी जगह पर आपके चित्त में मेरे लिए अनुग्रह वृत्ति आ गई, तो उतने से ही स्वस्ति में स्यात्, मेरा तो स्वस्ति हो गया। लिखते हैं, सर्वम मम स्वस्ति स्यात् तथापि, इसके बावजूद और अधिक कल्याण के लिए आपकी प्रसन्नता चाहिए। तथापि तो अधिक प्रसादनार्थम, आपकी अधिक प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए मैं उपवास की हुई एक एक रात्रि के बदले में एक एक वर मांगने की याचना करता हूँ। एकैकाम रात्रिम प्रति 3 वरान वृणीष्व। वरान माने जिसको आप चुनो उसको वर बोलते हैं। वर माने जिसका वरण आप करो। तो आप स्वयं चुनो कि आपको क्या चाहिए। 3 वरान वृणीष्व, उसका वर्ण करो। अभिप्रेतार्थ विशेषान प्रार्थयस्व मत्तः। जो भी आपका अभिप्रेत विशेष है वो मुझसे चाह लो। प्रार्थयस्व का मतलब विनती करो सो नहीं, नहीं नहीं नहीं,
वो तो नमस्कार अभी कर रहे हैं तो विनती करने के लिए थोड़ो कहेंगे। प्रार्थयस्व, प्रार्थयस्व माने आप चाहो उसको, आप कहो और वो आपको प्राप्त हो जाएगा। त्रीन वरान वृणीश्व। नचिकेता ने आँख खोली होगी, बेचारा भूखा था, प्यासा भी था, तो ऑलरेडी मरणासन्न सा रहा होगा। कल मैंने सुना कि एकादशी है, फिर भी किसी के चेहरे पर एकादशी का जो प्रभाव है वो मुझे दिखा नहीं। तो इसका मतलब है क्यों माँ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ माँ 11 एकादशी नहीं थी, 11 थी। तो एनीवे वो अम्मा को समझ में आया, पहले 11 रही होगी कल, यही कहना पड़ेगा। नहीं तो चेहरे पे दिखने लग जाता है कि आज कुछ बात है, व्रत है आज। और यहाँ तो 3-3 दिन मुरझाया हुआ नचिकेता, आँख खोला होगा, उसने देखा वर मांगते हैं। सबसे पहली जो उसके चित्त में चीज़ थी, जो उसको खटक रही होगी, वो उसने मांगा। क्या बोलते हैं वो? शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो, त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्यात्, वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो, त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। नचिकेतास्त्वाह यदि दित्सुः वरान् भगवन्, शांत संकल्प उपशान्तः संकल्पो यस्य मां प्रति, यमं प्राप्य किं नु करिष्यति मम पुत्र इति, स शान्तसंकल्पः सुमना प्रसन्नमनाश्च, यथा स्यात् वीतमन्युः विगतरोषश्च, गौतमो मम पिता माभिमां प्रतिहे मृत्यो, किंच त्वत्प्रसृष्टं त्वया विनिर्मुक्तं प्रेषितं गृहं प्रति, मामभिवदेत् प्रतीतः
लब्धस्मृतिः स एवायं पुत्रो ममागतः इत्येवं प्रत्यभिजानन्नित्यर्थः। एतत्प्रयोजनं त्रयाणां वराणां प्रथमं आद्यं वरं वृणे प्रार्थये। प्रार्थये यत्पितुः परितोषणम् यत्पितुः परितोषणम्। नचिकेतास्तु आह। यमराज के लिए नचिकेता ने कहा, नचिकेतास्तु आह। क्या बोलते हैं नचिकेता? यदि दित्सुः वरान भगवन, हे भगवन, यदि आप देने की इच्छा रखते हैं। देखो इसमें दा धातु में सन प्रत्यय लग करके जैसे मुमुक्षु बनता है, जिज्ञासु बनता है, वैसे ही शब्द बना दित्सुः। अगर तो आप देने की इच्छा रखते हैं, सन प्रत्यय इच्छार्थक होता है। मैंने तो पहले से सोचा नहीं था कि आप वर दोगे मुझको, आपकी ओर से ये प्रस्ताव आया है। तो यदि ये शब्द लगाते हैं, यदि दित्सुः वरान भगवन, हे भगवन, अगर आप वर देने की इच्छा करते हो तो पहली चीज मुझे दीजिए। क्या? गौतमः उनके पिताजी का नाम है। गौतमः मम पिता शांत संकल्प। जो मेरे पिताजी हैं जिनका नाम है गौतम, तो इनका मूल नाम हुआ गौतम। और पिताजी के नाम से नाम पड़ा वाजस्रवस, और वाजस्रवस का भी नाम पड़ा वाजस्रवा से। तो ये हुआ कि कुल का पता लगा, बताया उन्होंने। अन्नदान के कारण उनके दादाजी प्रसिद्ध हुए, फिर उनके पुत्र होने के नाते उनका पिता का नाम पड़ा वाजस्रवस, उनका मूल नाम है गौतम। ये तो लिखते हैं गौतमः मम पिता, जो हमारे पिताजी हैं, उनके भीतर इस समय खलबली मची होगी, बेचैनी होगी, इतने विचार आते होंगे और कोई भी विचार ठहरता नहीं होगा। ये मैं बिल्कुल महसूस कर सकता हूँ। तो उनके जो विचारों की जो भगदड़ मची हुई है ना, उनके चित्त में खलबली मची हुई है, एक हलचल होगी। आप ऐसी कुछ कृपा करो कि एकदम वो शांत हो जाए। कैसे शांत होगी? जब एक विचार टिक जाएगा तब शांत हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, एक भी विचार टिकता नहीं होगा। कहाँ गया होगा, क्या कर रहा होगा, खाना मिला होगा कि नहीं मिला होगा, यमराज के पास गए हैं, उन्होंने क्या किया होगा, मारा होगा, छोड़ा होगा, यानी कोई भी विचार टिकता नहीं। इसको बोलते हैं खलबली, इसको बोलते हैं अशांत संकल्प। एक आता है दूसरा जाता है, एक आता है दूसरा जाता है, एक आता है। सबसे पहले ये मांगते हैं उपशांत शांत संकल्प। उपशांत संकल्प यस्य माम, यस्य बहुब्रीहि समासो। जिसके संकल्प शांत हो गए हैं उसको बोलते हैं शांत संकल्प।
वो मेरे पिताजी हो जाएं। माम प्रति यमम प्राप्य, मेरे प्रति उनके मन में बड़ी अशांति होगी। क्या अशांति होगी, उसका एक नमूना दिया। क्या अशांति होगी, किम नु करिष्यति मम पुत्र, मेरा पुत्र इस समय क्या कर रहा होगा, ये कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या भोजन मिला होगा, नहीं मिला होगा, इत्यादि 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 इत्यादि। तो बोलते हैं ऐसा जो मेरे पिताजी का चित्त है शांत हो जाए, स शांत संकल्प। इतना ही नहीं, सुमनाः, सुमनाः माने प्रसन्न मनाश्च यथा स्यात्, और उनके चित्त में एक आनंद हो, प्रसन्नता हो। क्या प्रसन्नता हो, इस बात की प्रसन्नता हो कि मेरा पुत्र शास्त्र का श्रद्धालु है, पिता का भक्त है, उनके वचन की रक्षा के लिए प्राण देने वाला है। तो अगर ये सुंदर विचारों का प्रवाह हो जाए तो न केवल चित्त में शांति होगी बल्कि चित्त में प्रसन्नता भी होगी। अगर ये वृत्ति आ जाए कि ऐसा मेरा बेटा है जिस पर गर्व किया जा सकता है, तो बोलते हैं सुमनाः प्रसन्न मनाश्च यथा स्यात्। मुझे लगता है कि शायद मेरे पिताजी के मन में मेरे प्रति थोड़ा क्रोध भी होगा। क्या क्रोध होगा भाई, क्रोध ये होगा कि उन्होंने तो झुंझलाहट में बोला मृत्यवे त्वा ददामि, और मैंने उसको पक्का कर दिया, तो वो और नाराज होंगे कि ये लड़का नालायक समझता नहीं कि किस भाव से मैंने कहा, और बस वो चल पड़ा और ऊपर से मुझे भी समझाने लगा अनुपस्य तथा पूर्वे। तो शायद बाद में हो सकता है मेरे प्रति उनके मन में एक क्रोध भी हो। तो कृपा करो प्रभु कि न केवल वो शांत हो, सुंदर मन हो जाए, बल्कि मेरे प्रति जो एक क्रोध है ना वो भी शांत कर दो। वीत मन्यु, मन्यु मने क्रोध होता है। विगत रोषश्च गौतमो मम पिता, मेरे पिता का मेरे प्रति जो क्रोध है वो शांत हो जाए। क्यों शांत हो भाई, आखिर बात तो सही है, उन्होंने तो झुंझलाहट में कहा था मृत्यवे त्वा ददामि, तुम क्यों पीछे पड़ गए, तुम्हें समझना चाहिए था। आप क्या जवाब दोगे? बोले मैं होता तो नहीं पीछे पड़ता, और क्या। नचिकेता ने गलती करी वो मैं क्यों करूं। क्या नचिकेता इतना ना समझ है क्या? उसको समझ में तो आया ही कि ये झुंझलाहट में इन्होंने ऐसा किया है। तो नचिकेता ने क्यों किया, उसका जस्टिफिकेशन क्या है? भरत क्या बोलोगे? नहीं, व्रत दो तरह के होते हैं। योग सूत्र में आता है व्रत दो तरह के होते हैं। देश काल वस्तु परिस्थिति आयु प्रसंग, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके जो व्रत किया जाता है उसको तो बोलते हैं व्रतम, अल्प व्रतम। और जो, अब देखो इसको दूसरा आदमी पागलपन बोल सकता है क्योंकि उसको समझ नहीं है, वो है बिल्कुल व्यवहारी। तो योग सूत्र में वो सूत्र मुझे उठ नहीं रहा है, उसमें शब्द आता है देश काल वस्तु परिस्थिति प्रसंग आयु सब की उपेक्षा करके, माने तत्निरपेक्ष जो व्रत है उसको बोलते हैं महाव्रतम।
कोई सूत्र खोज ले अगर मिल जाए तो। एक आंध्र रूपेंद्र खोजेंगे। महाव्रतम है, याद आता है कुछ सुधीर? नथिंग। हाँ हाँ, कुछ इस तरह का। कौन से साधन पाद में, किसमें? तो ये सूत्र है, इसको भी ध्यान में रखना। दो प्रसंग में बोलता हूँ, एक तो नचिकेता का, एक और, क्योंकि कई बार लोगों को व्यवहार वृत्ति बहुत रहती है ना, तो वो टिप्पणियाँ करते हैं। तो आपको तो कम से कम मालूम होना चाहिए कि ना ना ना, ये टिप्पणी करने वाली बात नहीं है। दूसरा जो दृष्टांत है वो है महाराज हरिश्चंद्र का। उनको आया था स्वप्न, स्वप्न में कोई ऋषि आया था, उस ऋषि ने उनसे सब मांग लिया था और उन्होंने स्वप्न में उसको सब दे दिया था। ये बात तो थी स्वप्न की। अब जागृत में जब आए तो ऋषि महाराज आ गए फिर से, और उन्होंने क्या याद दिलाया कि स्वप्न में तुमने सब कुछ मुझको दान कर दिया था। बोलो। तो अब हम लोग जैसे समझदार आदमी होते तो हम लोग जरूर कहते कि महाराज सपने की बात सपने में होती है, अभी आप यहाँ आके हमको मत घेरो। हैं जी। लेकिन महाव्रतम मिला भैया। तो खैर खोज लेना। तो ये नचिकेता का भी प्रसंग ऐसा है और हरिश्चंद्र का भी प्रसंग ऐसा है कि अगर कोई महाव्रती हो तो फिर उसको अपने प्राण को भी देखना नहीं है, उसको तो अपना व्रत देखना है। कर्ण को रात को बोल गए थे सूर्यदेव कि कल इंद्र ब्राह्मण वेश में आएगा और तुमसे ये मांगेगा कवच कुंडल, देना मत, हैं जी। मना कर गया था। उसने कहा जी ये तो कैसे संभव है, स्नान के बाद जो तो मैं जब दान करने बैठता हूँ तो जो मांगता है वो मैं देता हूँ, सिंपल बात है। तो महाव्रतम, तो नचिकेता का भी कैसा व्रत है? महाव्रतम। ये भी एक क्वालिटी आती है। नचिकेता केवल व्रती नहीं है बल्कि महाव्रती है, लेकिन उसको इस बात की अनुभूति है भीतर भीतर कि पिताजी हमारे शायद इस बात पर रुष्ट होंगे, तो वरदान में ये बात मांगता है, वीतमन्युर्गौतमो, मेरे पिताजी का मेरे ऊपर नहीं मिला, मिल गया। क्या है? ये कौन से पाद में है? साधन पाद। तो इसको ध्यान में रखना आप लोग, और नंबर बता दो, ये लोग भी कहीं देख लेंगे। 31। हाँ, तो खैर, तो आप इन सिद्धांतों को समझते रहना। मैं तो नचिकेता के प्रसंग में बोल गया, लेकिन जब आपके शास्त्र में कभी इस तरह का प्रसंग आता है तो यू मस्ट नो हाउ टू जस्टिफाई। मैंने आपको जस्टिफाई नहीं करना है, उसका जस्टिफिकेशन क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। वो लोग मूर्ख नहीं थे कि उन्होंने हमसे कम समझदार नहीं थे कि नचिकेता से गलती हो गई, हम होते तो नहीं करते। ये नहीं सोचना। एक व्रत की स्थिति होती है, आपने कैसा व्रत लिया है वो आप जानो। ये अच्छा भाई, तो रोष को शांत करने की बात कही गई। तत्प्रशिष्ट अब देखो क्या बोलते हैं। यहाँ तक तो पिताजी के लिए मांगा, शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् वीतमन्युः गौतमो माभिमृत्यो, हे मृत्यो ऐसा ऐसा मेरे पिताजी के साथ हो जाए।
और बोले और क्या, मैंने 3 बार मांगा था, तुमने कहा ये पहला वाला मांग रहा हूँ, तो तुम तो कई गिनती गिना गए। बोले महाराज ये सब मिला के एक ही है, तो मैं जरा डिटेल स्पेलिंग कर रहा हूँ केवल। क्या है? बोले जब आप मुझको छोड़ दोगे, बहुत चालाक है महाराज, नचिकेता इज ए वेरी स्मार्ट बॉय। बोले जब आप हमको छोड़ दोगे और फिर मैं वापस जाऊंगा अपने पिताजी के सामने, तो मेरे पिताजी मुझे पहचाने कि अरे अरे मेरा पुत्र ही आया है। उनको ऐसा न लगे कि यमराज के यहाँ से आया तो कहीं भूत तो नहीं है। तो मुझसे पहले जैसा ही प्रेम करें और पहले जैसे ही मुझको पहचाने। इसमें 2 चीज मांग गया धीरे से। एक तो आप छोड़ोगे जरूर। भाई हमारे पिताजी ने हमेशा के लिए थोड़ो आपको दिया था। आपका कोई काम होगा उसके लिए मुझे भेजा था, वो आप हमसे काम करवा लो और फिर भेजो हमको वापस, उसमें क्या है। और जब भेजोगे तो मैं वहाँ और कहीं भटकूंगा नहीं, तो मैं जाऊंगा पिताजी के पास और वहाँ जा कर के प्रणाम करूंगा। तो मुझे कोई प्रेत भूत न समझे समाज में कि ये तो ऐसा आया हुआ है यमराज के यहाँ से। तो बोलता है बोले किंच, और सुन लीजिए, पूरा कर लेने दीजिए। क्या भाई? बोलो। त्वत्प्रसृष्टम मने त्वया विनिर्मुक्तम प्रेषितम गृहम प्रति। जब आप हमको छोड़ोगे, हमारे घर हमको भेजोगे, तब माँ अभिवदेत प्रतीत लब्ध स्मृति ही, तब मेरे पिताजी मुझे पहचाने। लब्ध स्मृति कैसे पहचाने? स एव अयम पुत्र ममागतः, ये वही मेरा पुत्र है जो वापस आया है, ऐसा पहचाने। इति एवं प्रत्यभिजानन इत्यर्थः, इस प्रकार से उनके चित्त में मेरे लिए प्रत्यभिज्ञा हो। जैसे कि मैं कहीं टहलने गया था, वापस आया हूँ, ऐसा उनको लगना चाहिए। कृपा करो महाराज। 5 चीज मांग ली उसने धीरे से, एक वर में। देहात में हम लोग जब छोटे थे तो कभी कभी न कहानी सुनने को मिलती थी, उसमें चतुराई होती थी। कई बार कोई तपस्वी है, गणेश जी प्रकट हुए उसके सामने। अब उसको चाहिए था पोता और समृद्धि भी चाहिए थी, और अंधा था तो आंख भी चाहिए थी। और गणेश जी ने कहा एक ही वर मांगो। चाहिए थी 3 चीजें। तो वो बूढ़ी माता ने कहा कि भाई मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, मैं अपने पोते को सोने के चम्मच से शहद खिलाते हुए अपनी आंख से देखूं। दूसरे की आंख से नहीं, और चम्मच सोने का होना चाहिए। तो दैट स्टैंड, माने लग्जरी ना हो तो सोने का चम्मच कहाँ से आए। गणेश जी अपने हाथी वाले मुंह से मुस्कुराए, बोले बहुत चालाक है भाई बुढ़िया, ये तो सारा ही मांग गई। आंख भी चाहिए, पोता भी चाहिए, लो। तो हमारे नचिकेता महाराज जो हैं 5-5 चीजें एक वर में मांगते हैं। शांत संकल्प, सुमना, वीतमन्यु, हाँ, त्वत्प्रसृष्टम, छोड़ना भी है, और माँ अभिवदेत प्रतीत,
वो हमें पहचाने, छोड़ना भी है और हमको वो पहचाने भी, ये भी होना है। ऐसा मैं मांगता हूँ। बोले अगर तुम इसको एक वाक्य में बोलना चाहो तो कैसे बोलोगे? बोले मैं कहूँगा यत् पितुः में परितोषणम, ये वाक्यार्थ है। ये पदार्थ होने की बजाय वाक्यार्थ है, भाष्य का अंतिम वाक्य। मैं मांगता हूँ पहले वर से अपने पिता का परितोष। उनका पुत्र मिल जाए तो इसमें संतोष होगा, उनके पुत्र के प्रति प्रेम हो जाए तो उनको परितोष होगा, और उनके चित्त में संकल्प शांत हो, सुमन हो, मेरे प्रति रोष न रहे तो उन्हीं को आनंद होगा। इसलिए एक वाक्य में मैं ये कहता हूँ कि मेरे पिता का परितोष मेरा पहला वर है, पहली मांग हमारी यही है। लेकिन यमराज को याद दिलाता है वो, थोड़ा इसमें हास्य भी है, याद दिलाता है कि ये पहला है 3 में से। आपने कहा था 3, तो मैं 3 को गिनते हुए बोल रहा हूँ। वो क्या बोलते हैं? एतत्त्रयाणाम, याद दिलाता है। 3 कहा था, मुझे याद है। एतत्त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे। ये 3 में से पहला वर मैं ये मांगता हूँ, आद्यम वरम वृणे। यमराज मुस्कुराते होंगे, बोले शाबाश बेटा छोटकू, देखने में तो तू छोटा है लेकिन बड़ा कायदे से बात करता है। बताओ, सब मांग लिया, इसके बाद कहता ये पहला है। ठीक है भाई, अब तो हमने कहा था, तो अब आप दूसरा मांगो। बोले इसी को जरा और साफ कर लूँ, फिर दूसरे पे चलता हूँ। बोले अब इसमें क्या बाकी रह गया? बोले नई कुछ नहीं मांगूंगा, नया नहीं। पहला वर जो है वही, उसी को जस्ट थोड़ा सा और क्लियर करना है, और कुछ नहीं। कहीं कोई चीज़ माने ऐसा उलझी न रह जाए, अस्पष्ट न रह जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा एक मंत्र और बोल देता हूँ उसके ऊपर। क्या बोलते हैं देखो। यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्दालकीरारुणिर्मत्प्रसृष्टः सुखगं रात्रिः शयितावीतमन्युः त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्दालकीरारुणिर्मत्प्रसृष्टः सुखगं रात्रिः शयितावीतमन्युः त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् ततो मृत्युर्वाच यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्तात् पूर्वमासीत् स्नेहसमन्विता पितुस्तव भविता
प्रीते समन्वितस्तव पिता तथैव प्रतीतः प्रतीतवान् सन्नौद्दालकिः उद्दालक एव उद्दालकिः अरुणस्यापत्यमारुणिः आरुणिः द्वयामुष्यायणः वामत्प्रसृष्टो मयानुज्ञातः सन् इतरायपि रात्रिः सुखं प्रसन्नमनाः शयिता स्वप्ता वीतमन्युर्विगतमन्युश्च भविता स्यात् त्वां पुत्रं ददृशिवान् दृष्टवान् सन् मृत्युमुखान् मृत्युगोचरात् प्रमुक्तं सन्तम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।